हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट टॉपिक मेनिया। ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मूड डिसऑर्डर्स के अंदर आता है। आज हम इसे पढ़ेंगे। व्हाट इज मेनिया? मेनिया क्या है? मेनिया इज अ स्टेट ऑफ अबनॉर्मली एलिवेटेड मूड, एक्सेसिव एनर्जी एंड इंक्रीज्ड एक्टिविटी लेवल। ये एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर जो पर्सन का मूड है वो बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाता है, उसे एक्सेसिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होगी और जो उसका एक्टिविटी लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेगा। मोर इंटेंस दैन नॉर्मल हैप्पीनेस, जो नॉर्मल हैप्पीनेस है उससे ज़्यादा उसको हैप्पीनेस फील होगी। अफेक्ट्स जजमेंट एंड बिहेवियर, जो उसका जजमेंट है वो उसको पता नहीं लग पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और उसका बिहेवियर है उसे भी अफेक्ट करेगा। कॉमनली सीन इन बाइपोलर डिसऑर्डर, ये मेनली जो है बाइपोलर डिसऑर्डर्स के अंदर देखने को मिलता है। अब पढ़ते हैं इसके कुछ की फीचर्स। की फीचर्स क्या रहेंगे मेनिया के? एक्सेसिव हैप्पीनेस, जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, इरिटेबल रहेगा, इंक्रीज एनर्जी, उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस नीड फॉर स्लीप, उसको जो है स्लीप की नीड बहुत कम होगी, ओवर कॉन्फिडेंस, पर्सन जो है ओवर कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा हमें पर्सन के अंदर, इम्पल्सिव बिहेवियर, उसका बिहेवियर क्या है, अग्रेसिव हो जाएगा, वो दूसरों को भी हार्म पहुंचा सकता है और खुद को भी। नेक्स्ट देखते हैं हम सिम्टम्स ऑफ मेनिया। मेनिया के अंदर क्या होगा? एलिवेटेड मूड रहेगा, पर्सन का बहुत ज़्यादा हाई मूड रहेगा, इंक्रीज्ड एनर्जी, उसकी जो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, स्लीप के लिए उसकी नीड जो है कम हो जाएगी, एक्सेसिव टॉकिंग, बहुत ज़्यादा बातें करेगा, रेसिंग थॉट्स, उसके थॉट्स जो है वो एक जगह टिक नहीं पाएंगे, वो कभी किसी चीज़ के बारे में सोचेगा फिर कभी किसी चीज़ के बारे में सोचेगा। इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम, जो सेल्फ एस्टीम है उसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। पुअर जजमेंट, पुअर जजमेंट कैसे होगी? उसको पता नहीं चल पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, वह क्या कर रहा है। डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, वो जो है इजीली जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसको कोई भी पर्सन जो है इजीली डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। कॉजेज ऑफ मेनिया, मेनिया के क्या कारण रह सकते हैं इसके अंदर? फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के अंदर क्या रहेगा? जेनेटिक म्यूटेशन हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री, किसी के अंदर फैमिली में है, किसी के आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनके अंदर है, या फिर जो फैमिली हिस्ट्री मतलब बैकग्राउंड से जो चलती आ रही चीज़ें हैं उनके अंदर है, किसी को मेनिया है पहले। न्यूरोकेमिकल बैलेंस के अंदर जो गाबा ट्रांसमीटर है जैसे कि उनके अंदर जो है इम्बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसके अंदर क्या होगा? सीवियर स्ट्रेस, जो पर्सन है वो लंबे टाइम से स्ट्रेस ले रहा है, इमोशनल ट्रॉमा है उसको कोई, स्लीप डिप्राइवेशन, बहुत ज़्यादा उसको स्लीप की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सब्सटेंस अब्यूज, लॉन्ग टाइम से सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया। मेनिया का क्या क्या ट्रीटमेंट रहेगा? इसके अंदर फर्स्टली देखते हैं मूड स्टेबलाइजर्स। मूड स्टेबलाइजर्स के अंदर लिथियम एंड सोडियम वाल्पोरेट मेनली जो है दी जाती हैं। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस के अंदर क्लोरप्रोमाजिन, रेस्पेरिडोन जो ड्रग्स हैं वो दी जाती हैं। मूड स्टेबलाइजर्स का काम क्या है? मूड को स्टेबलाइज करना, और जो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस है वो भी कुछ हद तक मूड को स्टेबल करती हैं। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी किस लिए? ताकि उसके थॉट को, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव थॉट्स में कंट्रोल किया जा सके, और जो उसका माल अडेप्टिव बिहेवियर है पर्सन का उसको अडेप्टिव में कन्वर्ट किया जा सके। जो पर्सन को क्या है, एडिक्वेट स्लीप देनी चाहिए और उसकी स्ट्रेस की मैनेजमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, मतलब इसके अंदर नर्स का क्या रोल होगा? अगर कोई मेनिया पेशेंट को हैंडल कर रही है उसको क्या करना है? मेंटेन ए काम एनवायरनमेंट, एक बहुत ही काम एनवायरनमेंट मेंटेन करना है। स्टिमुलेशन को रिड्यूस करना है, रिड्यूस स्टिमुलेशन, ऐसे फैक्टर जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, उसको उसके मूड को एलिवेट कर रहे हैं। मॉनिटर फूड एंड फ्लूइड इनटेक, उसका जो फूड एंड फ्लूइड इनटेक है उसको मॉनिटर करते रहना है। एनकरेज रेस्ट एंड स्लीप, पर्सन को क्या बोलना है कि वो बहुत ज़्यादा रेस्ट करे एंड स्लीप ले। सेट क्लियर लिमिट्स, ऐसा हो कि हमें पर्सन से बात करनी है तो हमारी लिमिट्स होनी चाहिए, हमें उससे कुछ बोलना है तो उसमें भी हमारी लिमिट्स होनी चाहिए। एंश्योर सेफ्टी, हम क्या है, पर्सन का क्या है, इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है मेनिया के अंदर, तो हमें खुद की भी प्रोटेक्शन करनी है और पेशेंट की भी सेफ्टी का ध्यान रखना है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है जैसे कि प्रेस्क्राइब्ड है। एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली, पेशेंट एंड फैमिली को इस डिजीज़ के बारे में बताना है और उनको एजुकेट करना है। अब आता है इसका कंक्लूजन। जो मेनिया है एक बहुत ही सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है। मेनिया इज अ सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन। अर्ली रिकॉग्निशन, अगर इसको सही टाइम पर रिकॉग्नाइज किया जा सके, प्रॉपर ट्रीटमेंट से कैन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है पर्सन की वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है और फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उनसे बचाया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।